है मौसम में हुआ अचानक बदलाव और ठंडा शुरू हो गया और आसमान में इस तरह से पूरी तरह से बादल छा गए। होली का होने में अभी 2 दिन बाकी हैं और ठंड शुरू हो गई है पहाड़ों पर, जैसा कि आप देख पा रहे। इसी तरह से मैं ऑन द वे पे चलते हैं। आप आई एम वॉकिंग लेक साइड राइट नाउ। दोस्तों, अभी मैं तालाब के किनारे विचरण कर रहा हूँ। इस तरह से यहाँ का मौसम है। ये मैं आपको ये पत्तियों की जैसे कि आप आवाज़ सुन रहे, साथ में हवा की आवाज़ भी सुन रहे होंगे। मैंने इस पर इसकी ओरिजिनल आवाज़ ही रखी हुई है और हवा के प्रवाह की गति काफ़ी तेज़ है, जैसा कि आप देख पा रहे। साथ में ठंडा भी खूब ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को चुप कर लेता हूँ ताकि आपको वास्तविक हवा का प्रवाह पता चल जाए। ऑन द वे राइट नाउ। देखते कितना काम हो पाता है। जितना काम नहीं होगा तो कल करेंगे। परसों हमारे यहाँ होली है। मेरे अलावा और भी व्यक्ति साथ में चल रहे, जैसा कि आप देख पाए ना, मोटे कपड़े पहने, साथ में टोपियाँ तक निकाल रखी। इतना ठंडा लग रहा है। धूप है पहले काफ़ी हल्की हल्की, लेकिन अभी यहाँ पर पहाड़ में ठंडा है अपेक्षाकृत मैदान के। जैसा कि आप देख पा रहे, यहाँ से मैं कर लेता हूँ रोडवेज की बस, जो कि सस्ता, सुलभ और बहुत ही अच्छा साधन होता है। तो मैं इस तरह से बस में बैठ गया। बस अधिकांशतः खाली है। ये मुझे मुख्य मार्केट तक छोड़ के जाएगी। वापसी में मैं इसी बस में वापस आ जाऊंगा। होली के सामान की खरीदारी करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं घर आ गया था। ये लगभग 4 बजे के टाइम में आती है, तो 3:30 बजे मैं इसमें वापस चला गया। जितनी देर में वापस आ जाएगी मेरा खरीदारी का काम हो जाएगा। हालांकि कुछ मैंने पहले खरीद लिया था, फिर भी कुछ उनको सामान याद आ ही जाता है। तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि छुट्टियां पड़ गई है, तो ज़्यादातर ऑफिस आवर्स में ऑफिस के कर्मचारी इसमें जाते हैं। इस तरह से अब मेरा डेस्टिनेशन आ गया है, तो मैं इस बस को देता हूँ यहीं पर ड्रॉप और मैं फुर्ती से चले जाता हूँ अपनी दुकान पे। फटाफट से सामान की खरीदारी कर, ये मेरी बस आगे निकल गई और मैं इस तरह से दुकान पे आ गया। दुकान पे आया तो वही होली का सामान चारों तरफ बिखरा हुआ है। जैसा कि आप देख पा, रंग है, पिचकारी है, खेल खिलौने, सारे कुछ होली के सामान से सजा धजा है। रंगों का पर्व होली, जो कि आपसी मिलन का भी त्योहार होता है। इस तरह से कुछ ये मुझे सबसे यूनिक लगे, तिरंगे के कलर में बने हुए चिप्स, लाल, हरे और सफ़ेद रंग के। फिर ये समझ के नहीं लिया कि शायद इनमें रंग नकली भी हो सकता है, मगर हाँ देखने में अच्छे थे। होली आने वाली, तो कुछ कंपनियां भी अलग अलग तरीके से इसका फ़ायदा उठाती है। जैसा कि आप देख पा रहे, दूध वाले ने अपने ही पैकेट में हैप्पी होली लिख दिया है। इस तरह से अन्य भी कई सारी चीज़ें मुझे याद आ गई जो मुझे लेनी है। यहाँ पर मुझे होली पर भी पटाखे लेने पड़ रहे हैं। अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि यहाँ पर लंगूर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जो कि जिससे सुरक्षा के लिए कुछ पटाखे उनको डराने के लिए ले रहा हूँ, लेकिन इस सीज़न में मिल नहीं पाते। दुकानदार साहब से थोड़ा अनुरोध करना पड़ता है, तभी मिल पाते, तो ब्लॉक के लिए निकल गया, इसके लिए थोड़ा समय लगता है। इस तरह से ये हमारे रोज़ की ही दुकान है जहाँ से हम महीने का सामान लेते हैं। कुमाऊनी होली है ये। होली दूध का पैकेट में तक होली लिख दिया गया है। आगे आने वाले समय में दूध और खोई कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए प्रमाणित जगह से ही आपको प्रमाणित चीज़ें ही लेनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। भले चीज़ थोड़ी महंगी हो, लेकिन प्रमाणित जगह से ही और प्रमाणित चीज़ ही लेनी चाहिए। इस तरह से इन्होंने हैप्पी होली लिख दिया अपने अपने प्रोडक्ट में। मदर डेयरी का है, दिल्ली की गाय, दिल्ली में भी मैं इसी तरह का दूध लेता था। मदर डेयरी वाला का हैप्पी होली लिखा हुआ पैकेज है। फिलहाल मैंने पनीर, दूध, दही और इस तरह से थोड़ा बहुत जो भी होली का सामान या पूजा पाठ का सामान होता है उसकी मैं लिस्ट लाया हूँ। अभी लिस्ट निकाल के मैं दुकानदार साहब को देता हूँ। जितनी देर में पैकिंग करते हैं उतनी देर में मेरे बस के आने का समय हो जाता है। उससे पहले देखना ज़रूरी है कि लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान दुकान में है या नहीं है। अगर 1-2 जगह जाना पड़ा तो काफ़ी समय लग जाता है। फिलहाल सारी चीज़ें थी, तो इस तरह से कुछ चिप्स वगैरह देखें। इसके बाद में आ गया दूसरी बर्तन वाली दुकान पे। यहाँ पे मैंने एक कारपेट रखा हुआ था, प्लास्टिक चटाई जिसको कहते हैं, उसको बिछाने की योजना थी। कारपेंटर साहब से कहा था तो उनको शायद समय नहीं लग पाया, या रोज़े वगैरह चल रहे तो उनको थोड़ी व्यस्तता थी, तो मैं खुद ही आ गया हूँ यहाँ पर। इनकी दुकान में पहले से काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे मैं अपना सामान देखने से पहले काफ़ी यहाँ पर व्यस्तता भरी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर मार्केट की स्थिति आजकल सभी जगह लगभग समान ही रहता है। भीड़ भाड़ कुछ त्योहारों में बाजार में चारों तरफ बढ़ ही जाती है।
ऐसे में होती है, ऐसे होती है। चलो इतनी दीदी दीदी हो गई, वो फैसले हो गई यार। ठीक है दोस्तों। ये मैंने आंचल का पनीर ले लिया, कुछ बड़े क्रैकर्स लिए बंदर को या कोई जिसको कहते हैं लंगूर को भगाने के लिए। इससे थोड़ा डरता है धमाके की आवाज़ से, अदरवाइज पत्थर और गुलेल की तो उसको आदत पड़ गई, उसको कुछ समझता भी नहीं। कुछ डंडे से भगाने आओ तो और भी काटने को आता है। तो जो भी है अपनी अपनी सुरक्षा। ठंडा होने लग गया, एक बार बहुत गर्म होने लग गया था, लेकिन फिर यहाँ पर एकदम से ठंडा होने लग गया। सभी ने स्वेटर टोपी वगैरह पहन लिए हैं। इस तरीके से मैं वापस आ जाता हूँ अपने घर। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपसे मिलकर मेरा टाइम बहुत अच्छी तरह से पास होता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर स्टे ट्यूनिंग। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming videos. तो यहाँ से अंदर मैं चले जाता हूँ अपने घर को, और इसी तरह से आप सभी को एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं देते हुए आज के ब्लॉग को अंत कर लेता हूँ। अगर आप इसी तरह के अन्य ब्लॉग रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेन चैनल पे आ सकते हैं। एजुकेशन और टेक के लिए मैंने अलग से चैनल बना रखा है जिसका नाम है एम टेक मिथिलेश एजुकेशनल संबंधित क्वेरीज आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगी। चैनल का नाम भी सेम है, एम टेक मिथिलेश एजुकेशनल। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज का नाम भी सेम है, एम टेक मिथिलेश एजुकेशनल। यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर स्टे टिल एंड विश यू ए वेरी हैप्पी होली ऑल।